हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो अब हम ये टोल टैक्स पे आए हुए हैं और लखनऊ बस क्रॉस ही कर रहे हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है और बस हम अयोध्या में अपनी श्री राम की नगरी में पहुँचने वाले हैं। और टोल टैक्स यहाँ एक तरफ से दोनों साइड का पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं खोलने में, जो बैरिकेटर लगा होता है उसको। और बस यहाँ अपनी अयोध्या में पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद पापा मिले। पापा नहीं आए थे एयरपोर्ट पे क्योंकि लगेज ज़्यादा था और सारे लोग घर से चले जाते तो लगेज, और हम खुद 6 लोग थे तो इसलिए पापा नहीं आए थे। बस घर से पुजारी जी हमारे गए थे और बहन गई थी मेरी, एक जो है बच्चा और था घर का ही, वो गया था। तो बस यहाँ पे उन लोगों ने वीडियो लेना नहीं ले पाए, उन्होंने पिक्चर ही कुछ क्लिक किया। पापा लेकर मंदिर में गए बाबा नागेश्वर नाथ के। सबसे पहले दर्शन कराया और वहाँ पे माला वगैरह पहनाया, पूजा किया हम सबकी। और हस्बैंड जूता पहने हुए थे तो वो उस साइड में खड़े हैं, तो इसलिए वो आपको पिक्चर में नहीं दिख रहे होंगे। फिर ये घर आने का सीन है। शाम को इन दोनों ने बैठकर इसी टब के अंदर खूब नहाया। नाना ने टब निकाल कर दे दिया और अभी देख रहे हैं हम सब सफ़र के ही ड्रेस में हैं और सब ने नहाया। उसके बाद फिर हम मंदिर गए थे शाम को, क्योंकि नहाए नहीं थे तो इसलिए बाबा को छुआ नहीं, दूर से ही दर्शन कर लिया था हमने। और इनको नहलाया बहुत ठंडे ठंडे पानी में, पहली बार ये बैठे और दोनों ने खूब एंजॉय किया। तो थोड़ा सा रोना धोना हुआ, इतने दिन बाद पापा को देखा मैंने। तो वो सब चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करते बनता है, पता नहीं लोग कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो सब हिम्मत नहीं पड़ती है किसी की। वो उस समय दिमाग भी काम नहीं करता है, तो वो सब सीन नहीं रिकॉर्ड कर पाई मेरी बहन। मैंने कैमरा उसको दिया हुआ था, तो वो मोमेंट ही कुछ इतना इमोशनल होता है कि कुछ याद नहीं आता है उसमें। और मैं आपके साथ हैप्पी हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ, ना कि सैड वाले मोमेंट। तो इसलिए भी नहीं अच्छा लगता कि सारी चीज़ें आपको दिखाकर आपको भी अपने साथ साथ परेशान करती। लेकिन वही था कि जब पिता को देखा तो वो भी बहुत रोने लगे। दर्शन पूजा कराने के बाद बस बाप बेटी का रोना ही शुरू था, पकड़े हुए रो रहे थे खूब। खैर ये तो होना ही था। फिर ये देखिए, ये मैं आपको अपने घर के बाहर की सीन दिखा रही हूँ। इसको यहाँ ये बोलते हैं, ये है राम की पैड़ी। और ये देखिए ऐसे पूरा टाइम हमारे घर के सामने इतना ही उजाला रहता है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि हम जिस प्लेस पे रहते हैं यहाँ कभी शांति होती ही नहीं है। ये बाबा नागेश्वर नाथ का स्थान है और श्री राम की नगरी है। यहाँ पर पूजा पाठ, मंत्र, घंटी, यही ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी और यही कहीं से आपको आवाज़ आ भी रही होगी। उसके बाद सबने बैठकर हमने यहीं खाना खाया। ये है मेरी मम्मी, मतलब हम इनको चाची कहते हैं, मेरे पापा की सेकेंड वाइफ, तो हम इनको चाची बोलते हैं, मम्मी नहीं बोला कभी, तो आदत नहीं है। बट बोलने से कुछ नहीं होता, माँ का प्यार इस सब के लिए सेम ही होता है। तो बस ये इन्होंने खाना वगैरह बनाया था, जो वो ले आई। हम सब छत पे ही बैठकर खाना खाए। फिर हम अपने रूम में आ गए और बस यहाँ पर बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे हैं, ना वो सोने दे रहे हैं। यहाँ पे गपशप भी चल रही है। और उसके बाद हमने बहुत देर में हम लोग उस दिन सोए भी, काफ़ी 12-1 बज गया था। वही टाइमिंग का भी होता है, जेट लैग भी होता है। बच्चों को तो अपना टाइम कवर करना ही होता है। ये भी अभी नहीं सो रहे हैं और बस रेडी हैं सोने के लिए, लेकिन जो सो कोई नहीं रहा है। उसके बाद ये मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे, आने से पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। और ये अमृता दीदी हैं, वो हरिद्वार में रहती हैं, तो मैं उन्हीं से मंगाती हूँ कपड़े वगैरह। जब भी मैं इंग्लैंड में भी रहती हूँ, यूके में भी, मैं उनसे मंगाती रहती हूँ। और उनका ऑनलाइन शॉप है भी है, मतलब ऑनलाइन शॉप नहीं है, उनका घर का शॉप है, लेकिन वो इंटरनेशनल शिपिंग भी करती हैं। मैंने पहले भी उनके जो भी मैंने मंगाए हैं उनसे शेयर किया है।
आप लोगों के साथ उनके सारे बेड शीट वगैरह भी देती हैं। तो मैंने सारे कुछ आपके साथ शेयर किया, मैं उसी बेस पे मैं आज भी दिखा रही हूँ आपको बेड। तो ये पार्सल आया था तो चाची ने मुझे लाकर दे दिया, बोली कि चेक कर लो बेटा इसमें से सारा। तो ये मैंने कुछ सूट मंगाए थे जो कि सूट फैब्रिक में थे, इसको देने के लिए मैंने मंगाया हुआ है। और कुछ है सिलाया जो कि रेडीमेड है। तो वही मैं देख रही थी कि सारा कुछ सही है। बहुत ही अच्छा सूट है। थैंक यू दीदी, अगर आप देख रहे होगे तो, और ना भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, थैंक यू आपको, आपने इतने प्यारे प्यारे मुझे सूट भेजे। और मैं इनके शॉप का मतलब मैं इनका नंबर डाल दूँगी। और इनके चैनल भी चलाती हैं ये यूट्यूब पे, तो मैं इनके चैनल का लिंक डाल दूँगी। अगर आप लोग कोई लोग लेना चाहो कुछ इनसे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इनके सारे आइटम बहुत अच्छे थे और आई एम फुल सेटिस्फाइड। एंड दिस इज़ द ये वाला, और एक ग्रीन कलर का था ये, मतलब बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन को भी अच्छा लगा, उसने एक ले भी लिया उसमें से, इसीलिए मंगाया ही था मैंने। तो ये बटन टाइप के हैं, आगे से बटन पट्टी लगी हुई है और फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है कपड़ों का और गर्मी में पहनने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग अमृता दीदी को जानते होंगे, और ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ हैं और इनकी शॉप हरिद्वार में है। ये हाउसवाइफ भी हैं और अपना शॉप भी चलाती हैं, तो घर पे ही इनका शॉप्स है। और ये मैं इनके अपने फ्रेंड के ज़रिए इनसे मिली थी। मेरे फ्रेंड को भी आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं। तो उनका नाम दीपिका है और वो भी जानी मानी फेमस यूट्यूबर हैं। तो मैं उन्हीं से इनका शॉप और इनके चैनल का लिंक मुझे मिला था, तो तब से मैं उन्हीं से मंगाती हूँ चीज़ें। और जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है सूट्स वगैरह की तो मैं इनसे ले लेती हूँ। और क्योंकि मुझे इंडिया आना था तो मैंने इंडिया के एड्रेस पे ही ऑर्डर कर दिया था आने से पहले ही, तो ये आके रखा हुआ था कि ताकि मैं टाइम से इसको सिलने के लिए दे दूँ। और भी फेस्टिवल, क्योंकि जब मैं इंडिया में हूँ तो सारे फेस्टिवल भी सावन चल ही रहे हैं, सारे फेस्टिवल्स आएंगे। कुछ घर में जो है पूजा पाठ पार्टी भी रखा है, बच्चों का कुछ नामकरण वगैरह होना है, तो उन सब चीज़ों में मुझे मेरे मतलब रिलेटिव्स में देने होंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से सब मंगा लिए थे, कुछ रेडीमेड मंगाए थे, कुछ मैंने जो है फैब्रिक मंगाया था। सब बहुत अच्छे हैं। मैं इनके चैनल का लिंक डाल दूँगी, उस पर आपको इनका हरिद्वार फैमिली ब्लॉग के नाम से चैनल है इनका, तो और उस पर आपको नंबर वगैरह इनके मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि क्या आइटम इनके पास है, कौन सा है, क्या इनकी डिलीवरी सुविधा है। ये हर जगह मतलब वर्ल्ड वाइड डिलीवरी देती हैं और वेट के हिसाब से इनके जो है डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो मुझे हमेशा अच्छा लगा, मैं चादर वगैरह भी मंगाती थी, कुशन कवर्स ये सब मैं मंगाती थी। और अभी मेरा कैमरा गिरने वाला है, अभी आप देखिएगा, यहाँ पे कृष्ण आ चुका है और ये देखिए कैमरा मेरा गिर चुका है, कैमरा उल्टा हो गया। तो यस ऐसा ही होता है। और ये है नेक्स्ट डे, मेरा बर्थडे है। तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो वहाँ पूजा पाठ करने की शुरुआत जो है आलता लगाकर होती है, घर में सबको लगता है। और औरतों में लेडीज़ को जिसकी शादी हो चुकी हो, और कन्याओं को लगता है, और जेंट्स में लगता है जिसकी शादी हो चुकी हो, जेंट्स को लगता है जिसकी शादी हो चुकी हो। तो सबको लगा है, क्योंकि हम लोग हमारे बर्थडे के उपलक्ष्य में घर में रामार्चा रखा गया है। और ये मान्यता मेरे दादाजी की थी। दादा ने बोला था कि हम लोग सकुशल जो है इंडिया आ जाएं और मेरे दोनों बच्चे अच्छे से हो जाएं तो वो रामार्चा करवाएंगे। तो बस ऐसे एक दो मान्यता उन्होंने मानी थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक बेटी होने के नाते, बेटा होने के नाते इसको जो है पूरा करवाना। तो मैंने कहा ठीक है दादा, आप माने हो तो मैं पूरा करवा कर ही जाऊंगी। तो बस यहाँ मुझे आलता नाउन चाची लगाती हैं, और घर में वहाँ यूके में तो मैं खुद से लगा लेती हूँ, बट यहाँ पे हमारे यहाँ खुद से नहीं लगाते हैं, तो मैं वही लगवा रही हूँ। और नहा वहा चुकी हूँ, ये नेक्स्ट डे हमारे आने के बाद है। और ये है मेरी पतित पावनी सरयू मैया जी का मंदिर। ये मेरा अपना खुद का मंदिर है। यहाँ पे ये मेरी सरयू मैया बैठी हुई हैं
और ये है सारे यहाँ पे भगवान जी, राम लला जी, ठाकुर जी, राम, सीता, हनुमान, शालिग्राम, और यहाँ पे सरयू मैया के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरी ये सरयू मैया बहुत ही सजीव, इनका जो चरित्र है वो है। आप इनको देखिए तो ऐसा लगता है कि बस कुछ मिल गया हो। बस मैं अब जा रही हूँ बाबा नागेश्वर नाथ को जल चढ़ाने, और पुजारी जी मुझे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं इंडिया रहती हूँ तो मेरे पापा मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते हैं। तो बस पुजारी जी मुझे लेकर जल चढ़वाने के लिए जा रहे हैं। तो बगल में ही है नागेश्वर नाथ मंदिर, और महादेव जी के मैं जल चढ़ाऊंगी, उनका आशीर्वाद लूँगी। जितने दिन मैं यहाँ हूँ उनके दरबार में मैं हाजिरी लगाती हूँ और लगाऊंगी। और यहाँ कांवड़िया वाले भी चल रहे हैं। तो आजकल सावन का महीना है, और ये बाबा धाम देव घर से आते हैं और लास्ट जल यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और जल चढ़ाती हूँ यहाँ पर, और आपको भी दर्शन कराती हूँ। चलिए फिर। श्री राम जय राम दीन दयालो हो वीडियो जन्मन जन्मनि फलम रामदयात्मनियम। बोलो बाबा नागेश्वर नाथ की जय। चले ठाकुर साहब माता जी चलो। यहाँ पे पूजा शुरू होने वाली है, और मेरे पापा जी आए हुए हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ, और बैठे हैं वहाँ पे उनके मतलब इस प्रियंका के पापा के साथ। और यहाँ दादा बैठे हुए हैं, थोड़ा बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बस अब हम पूजा करने जा रहे हैं। पूजा पे बैठेंगे, क्योंकि दादा नहीं चल पाते हैं ठीक से, और बार बार इस पूजा मतलब रामार्चा में बार बार उठना पड़ता है। तो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा तो बहुत से लोग जानते हैं, हर कोई करता है, बट रामार्चा की कथा कोई ही करता है। और ये ज़्यादातर अयोध्या की प्रथा है, अयोध्या में ये ज़्यादा फेमस है। तो बस हम अब पूजा पे बैठेंगे, और गर्मी बहुत हो रही है। हमने कहा गर्मी बहुत हो रही है, पसीने से इतना तर है, एकदम चिपचिपी वाली गर्मी है। तो ये बोले कि एसी और फ़ैन भी नहीं ठीक से चला सकते हैं, क्योंकि
दिया जलेगा। तो बस हमारा बर्थडे इसी तरीके से मनाया गया है। हमने यहाँ पूजा की शुरुआत कर दिया है। जाओ ऊपर चाय बनवा के लेके आओ। पी लो अच्छे शुद्धि हो फोन दो हमारे वाला। भैया खूब ध्यान से पूजा करिए। ऐसा है, पहले शुद्धि करो शरीर के तब ना आगे होए। अब ऊपर जल छिड़किए। अपवित्रा पवित्रो सर्वा शांत को अरे पुनातो राड जलाओ राड। तो हमने राम आर्चा की पूजा करवा शुरू कर दिया है और फिर ऊपर आ गए हैं। और यहाँ मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, मेरे फादर इन लॉ, और उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे का मुझे दिया है 1000 रुपये। तो मैंने उसका उनको आशीर्वाद समझ के रख लिया है। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद ये रुपया मुझे मिला है, मैं इसे खर्च नहीं करूँगी, और मैंने रख दिया उसको सेफ ही ऐसे ही। उसके बाद फिर गुरुजी आए थे, पापा की अपनी सोसाइटी है महंतों वाली, तो महंत जी आए थे। फिर उन्होंने भी मुझे रामनामा दिया, आशीर्वाद में उठाया। और बहुत ही शुक्रिया गुरुजी कि आप अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर आए मेरे लिए और मुझे साधु संतों का आशीर्वाद मिला। तो बस हमारे यहाँ इसी तरीके से बर्थडे मनाया जाता है। और फिर मेरी दीदी आई थी, तो मेरी दीदी और मेरे नंदोई जी आए थे बड़े वाले, और छोटी वाली दीदी आ रही थी लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं आ पाई। बट ये है हमारी बड़ी नंद, और वो वहाँ बैठे हैं मेरे नंदोई जी। तो ये लोग आए थे, एक्चुअली ये तुरंत आए थे अमरनाथ से यात्रा करके एक दिन पहले ही।
तो पूजा में नहीं आ पाई थी दीदी मॉर्निंग में, बट शाम तक ही आई थी। इनका भी घर यहीं फैज़ाबाद में ही, हमसे बहुत पास में ही है, तो आ गए थे सब लोग। और यहाँ हैं, यहाँ बर्थडे मना रहे हैं, तो फिर दीदी लोग को कैसे ना बुलाया जाए, तो पापा ने बुलाया था और आई थी ये। और फिर अपने नए भतीजों से भी मिलना था, तो सब लोग बहुत खुश हुए देख के बच्चों को, और बहुत प्यार करती हैं दीदी। ये सबसे बड़ी हैं, हमारे हस्बैंड से की बड़ी बहन है ये, और हमारे हस्बैंड की एक और बड़ी बहन है, लेकिन ये उनसे सबसे बड़ी ये हैं, उनके बाद वो हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं। तो यस, यहाँ पे हम सब लोगों ने अपना एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने ऐसे फैमिली टाइम स्पेंड किया आफ्टर 13 ईयर के बाद अपने बर्थडे में, वरना तो फिर ऐसे ही अकेले पार्टी कर लेते हैं, वहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं अपनी फैमिली में ही। बट आज सभी बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो और भी था इस ब्लॉग में, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और यहाँ पे डाउनलोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि मैं कोई गांव में नहीं रहती हूँ, अच्छा खासा इंटरनेट की सुविधा है, बट वही है कि फिर भी टाइम लगता है। आजकल इतना ज़्यादा इंटरनेट पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा है हमारे यहाँ, तो मुझे जो लिमिटेड टाइम में मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ। और तबीयत भी सबकी ख़राब हो गई है, मेरी भी ख़राब हो गई, बच्चों की ख़राब हो गई है, पानी सूट नहीं किया। आपको आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बुखार आ रहा है। हाँ हाँ, दूध पिला दो। अभी 86% सीताराम 86 ये देखो सब लोग पूड़ी बना रहे हैं। ये देखो लाइफ का हमारा सबसे पहला बर्थडे है जिसमें इतने लोग मिलकर मेरा खाना बना रहे हैं। हम समोसा भी खा रहे हैं और समोसा भी खा रही है। देखो मेरी बहन खिलाया, अब खा रही है। और पूड़ी छन रही है, भट्टी जल रही है, मिठाई बन चुका है, सब्जी बन रही है। हाँ आइए जल्दी जल्दी। क्या क्या बनाए चाची? पनीर की सब्जी और पुलाव, पूड़ी, समोसा, चटनी। हमारा फेवरेट गुलाब जामुन। जाओ जाओ ले लो पूड़ी। और आगे, हाँ और आगे। आपको हमेशा देखते ना, हमेशा हमारे साथ सब प्रोग्राम दीदी के जन्मदिन में देखते नहीं भाई। तो यहाँ दीदी जीजा जी जा रहे हैं घर, और उनको हस्बैंड छोड़ लेंगे, छोड़ के आएंगे, फिर पापा जी को भी छोड़ कर आएंगे उनके घर पे। और मैं इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा ये इंडिया ट्रैवल सीरीज़। और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग आजकल कैसे लग रहे हैं। और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। वीडियो थोड़ा लेट में मिल रहा है, इसके लिए सॉरी, बट जैसे भी मैं मैनेज करती हूँ फैमिली के साथ, फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसे मैनेज कर पाती हूँ मैं तुरंत आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी वीडियोज़ हैं। सो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।